बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा, जो बहुत मज़े का और बहुत जायक़ा वाला बनता है और बहुत आसान रेसिपी के साथ आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत लजीज बन के तैयार होता है, एकदम रेशमी जैसा, रेशमी सिल्की बन के तैयार होता है, नरम मुलायम होता है। बच्चे बड़ों सबको पसंद आएगा ये हलवा। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ेगा करें। इससे खाने में बरकत होती है और जायका बढ़ता है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ 3 कप हम बेसन लेंगे। बेसन को हमने छान लिया था और फिर नाप के डालेंगे 3 कप। इधर हम 1 कप भर के घी डाल रहे हैं इसमें और हल्की आंच में, दरमियानी हल्की आंच में इसे भूनेंगे जब तक घी पिघलेगा नहीं। जब तक थोड़ा सख्त लगेगा, जब ये पिघल जाएगा घी तो फिर ये नरम हो जाएगा और बहुत आसानी से ये भुन जाएगा। बेसन इतनी मुश्किल से नहीं भुनता, आसानी से भुन जाता है। बस थोड़ा सा और ये लिक्विड हो जाए तो देखिएगा कितने आराम से भुन जाएगा। मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी आपको। देखें यहाँ पर नरम हो गया घी और ये पिघल गया है अच्छी तरह से। अब यहाँ भुनाई करना है। बस भुनाई करने में हमें टाइम लगेगा। जैसे गोल्डन होना शुरू हो जाएगा फिर भुनाई हो जाएगी इसकी। अभी हल्के हल्के आंच से हमें इसे सिर्फ भुनना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए माशाल्लाह यहाँ पर कलर चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ कलर चेंज, यहाँ बिल्कुल कलर जो हमें चाहिए था गोल्डन, ये कलर आ गया है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा करने के बाद दूध डालेंगे। 3 कप हम दूध डालेंगे और 1 कप डाल के इसे मिक्स करेंगे इस तरह, ताकि गुठलियाँ नहीं पड़ें। और रुक रुक के हमें इसमें दूध डालना है। 3 कप हम दूध डालेंगे और 3 कप ही हम पानी डालेंगे। मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ एक भी नहीं पड़ें। यहाँ 3 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे हम। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी चूल्हा बंद है, अभी चूल्हा हमने खोला नहीं है। तो पहले मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। हैंड मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर इस तरह चूल्हा खोल दिया और इसी तरह हमने गरम में मिक्स किया तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी जो वो घुलती नहीं है। तो पहले हमें इस तरह करके मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, पानी और दूध डाल के, फिर पकाना है इसे। देखिए यहाँ पर मिक्स हो गया, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम चीनी डालेंगे, 2 कप और पानी डालेंगे। 2 कप और डाल दिए। टोटल हमने दूध को मिला के 8 कप पानी डाला है 3 कप बेसन में। और 2 कप घी जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ हमने 3 कप बेसन लिया था तो 3 ही कप हमने चीनी लिए। और 1 चम्मच इलायची का पाउडर है घर का पिसा हुआ। 3 चम्मच हम केवड़ा एसेंस डालेंगे और इन सब चीज़ों को डाल के भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम चूल्हा खोल, यहाँ पर हमने चूल्हा खोल लिया इसे पकाने के लिए। अब ये पक रहा है तो जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। यहाँ पर देखें गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन रहा था। ये देखें कितना गाढ़ा हो गया। जितना अभी और हम पकाएंगे इसे अच्छी तरह से। अभी गाढ़ा होना शुरू हुआ है ये सही से। तो बस इसी को इसी तरह पकाते जाएंगे और इसमें बीच में थोड़ा थोड़ा घी करके डालते जाएंगे हम। ये देखें अभी कितना अच्छा बना है। बस इसमें पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, हल्की आंच में सही पक जाता है ये देखें थोड़ा थोड़ा सा घी हम डालते जा रहे हैं ताकि ये अच्छा
शाइनिंग वाला हलवा हमारा बनके तैयार हो। एकदम नरम मुलायम रेशमी हलवा बनेगा ये हमारा, बहुत मज़े का बनता है। और थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे, पकाते जाएंगे अच्छी तरह से। हमने बीच बीच में ही घी डालते जाए, टोटल हमारा 2 से ढाई कप घी इसके अंदर गया है। ये हलवा बहुत ही मज़े का बनता है और जायके से भरपूर होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट्स करें। यहाँ पर हमारा हलवा भी बनके तैयार हो चुका है और अब इसमें हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हा भी बंद कर देंगे। यहाँ पर देखें कितना अच्छा गिर रहा है, ये है इसकी पहचान पकने की कि पक गया अच्छी तरह से। बस चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। इसे आप ठंडा करके खाएं, गरम खाएं, ये आपके ऊपर है, जैसे दिल चाहे खाएं। यहाँ हमने सर्व कर दिया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बना था बेसन का हलवा। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और खाइएगा। बहुत ही मज़े का बनता है ये, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा घर में। और मेहमानों के लिए भी बनाइए, मेहमानों के सामने भी रखें तो बहुत पसंद आएगा मेहमानों को। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसे। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभ रात मुबारक। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। बहुत मज़े का और जायक़े से भरपूर बेसन का हलवा बनके तैयार हुआ था हमारा। अब इसे खा के हम देखेंगे, बहुत ही अच्छा बना था हमारा हलवा। चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।